और अब बात करेंगे दो दौरों की। पहला वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के रूस दौरे की और दूसरी तरफ राहुल गांधी के मणिपुर दौरे की। इन दोनों दौरों पर सियासत का बाजार गर्म है। दोनों ही दौरों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सियासी गलियारों में तूफान मचा हुआ है। आखिर क्यों, देखिए रिपोर्ट। सियासत हर गली में अपना मुकाम ढूंढ लेती है। ये दो तस्वीरें इस बात का जीता जागता सबूत है। पहली तस्वीर है पीएम मोदी के रूस दौरे की, तो दूसरी तस्वीर कांग्रेस एमपी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के असम और मणिपुर दौरे की है। राहुल गांधी ने असम के थलाइन यूथ केयर सेंटर और मणिपुर के जिरीबाम रिलीफ कैंप का दौरा किया। दो दौरे और दोनों पर सियासी गलियारों में इल्जामात की बौछार है। बीजेपी ठीक उसी वक्त राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर जाने पर सवाल उठा रही है जब वज़ीर-ए-आज़म मोदी रूस के दौरे पर गए हैं। बीजेपी ने राहुल के दौरे में सियासत को खोजकर कांग्रेस पर सियासत करने के इल्जामात के तीर चलाए। मणिपुर एक संवेदनशील विषय है, वहां पर सबको मिलकर शांति का प्रयास करना है। राहुल गांधी इसका राजनीतिकरण करते हैं। वहां मलहम लगाने की जरूरत है। चुनाव खत्म हो गया, दोनों समुदायों को नजदीक लाने की जरूरत है। अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उनसे कुछ जिम्मेवारी की अपेक्षा की जाती है। वे जाएं, विपक्ष के नेता हैं, वे जा सकते हैं, परंतु वहां जाकर आग में घी मत डालें। इतना निवेदन है कि वहां पर चीज़ें बड़ी मुश्किल से सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है चीज़ें सामान्य करने के लिए, और हालात अब आगे से बहुत बेहतर है और स्कूल खुल गए हैं, ऑफिस खुल गए हैं, वहाँ पर जीवन आज नॉर्मल है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस से लेकर इंडिया इत्तेहाद के लीडरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी के रूस दौरे को लेकर सवालों की शक्ल में इल्जामात की बौछार लगा रहे हैं। मणिपुर तो आप जानते ही हैं 3 मई 2023 से जल रहा है, और मणिपुर में जो घटना घटी थी उसका आज हम भुगत रहे हैं। वो जो माहौल जो है मणिपुर में, वो सामाजिक सद्भावना का माहौल नहीं है, शांति का वातावरण नहीं है, वहां कोई प्रशासन का नाम ही नहीं है। तो इस पृष्ठभूमि में, इस संदर्भ में एलओपी का जाना, नेता प्रतिपक्ष का जाना वास्तविक है। वो अपना दायित्व निभा रहे हैं। मनमोहन सिंह जी और पुतिन और जो वहां के प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव, उनके बीच में तो उनके 10 साल के कार्यकाल में 16 बार उन दोनों के बीच में मुलाकात हुई, और पुतिन और नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के बीच में 10 साल में सिर्फ 11 बार मुलाकात हुई है। क्या कुछ वातावरण ठंडा हुआ है पुतिन और मोदी के बीच में? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है, महत्वपूर्ण सवाल, व्यापार घाटा है, इसको हम संभाल नहीं पाएंगे। हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की क्या रणनीति है? और तीसरा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, 50 युवा भारत के रूस के सेना में भर्ती हुए हैं, यानी कि यहाँ गरीबी है, बेरोजगारी यहाँ है। सवाल ये उठता है कि क्या इन दोनों ही मुद्दों पर सियासत होनी चाहिए? जिस वक्त पीएम मोदी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी और मान सम्मान की नुमाइंदगी करते हुए रूस गए हैं, क्या हमें इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं करना चाहिए? क्या ऐसे वक्त पर सवाल उठाकर मुल्क का मान बढ़ जाएगा? दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी असम से लेकर मणिपुर तक मुतासरीन का हाल जानने के लिए पहुंच रहे हैं, तो इसमें सियासत का बाजार क्यों सजाया जा रहा है? सवाल तो इस पर भी है कि आखिर 3 मई 2023 से अब तक मणिपुर क्यों सुलग रहा है? आखिर क्यों तशद्दुद की चिंगारी शांत नहीं होती? ऐसे दौरे अगर मुतासरीन के दर्द और मुसीबत पर मरहम से नजर आए तो इसमें सियासत बेचैन क्यों है? सोचिएगा जरूर। और अगर वाकई ये सब सियासत के हिस्से हैं, तो ऐसे सियासत को क्या पब्लिक को कबूल करना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।